हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फार्मावाला। मैं हूं डॉक्टर सुरजीत और आज हम कवर करेंगे यूनिट 1 फिफ्थ सेमेस्टर बी फार्मेसी एंड द टॉपिक इज हिस्टामाइंस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एलर्जिक रिएक्शंस कैसे होता है, व्हाट आर द मेन काउजेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ईचिंग, एलर्जीज, इन्फ्लामेशन, हाइपर सेंसिटिविटी एंड रिलेटेड टू पेन होता है। एंड द क्वेश्चन इज वाई, ये क्यों हो रहा है। And the main culprit for these things is histamines. So histamines is an organic nitrogenous compound involved in local immune responses, communications and the regulation of physiological functions in the gut, as well as acting as a neurotransmitter in the brain, spinal cord and uterus. So histamines comes in the category of autocoids. Autocoids जनरली बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस सेल्स इन द बॉडी दैट प्राइमरली एक्ट लोकली नियर द साइट ऑफ सिंथेसिस एंड दैट रिलीज हिस्टामिन्स, सेरोटोनिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर. So they are also referred to local hormones. So the question is how the histamine gets synthesized in our body. So हिस्टामाइन बनता है फ्रॉम एक अमाइनो एसिड से, दैट इज योर हिस्टिडीन. हिस्टिडीन एक अमाइनो एसिड है विच अंडरगोज डी कार्बोक्सिलेशन. या एरोस में देखिए CO2 रिलीज हो रहा है. सो CO2 विल गेट फ्रॉम हेयर एंड वी विल गेट आवर हिस्टामिन. एंड दिस enzyme, that is histidine decarboxylase, is helping to get our histamine, which causes many itching problem and sneezing problems. So the question is where these histamines get stored. So histamines mainly present inside the mast cell. This is your mast cell. Many receptors are present on the surface of the mast cell and there is a antibodies present on the surface of mast cell. So when any allergens or pollen grains comes in the contact with the antibodies, then the some reactions is going on and histamine gets released. So ये रहते कहाँ पे हैं? Mainly mast cells. These are the connective cells. One of the most important is these are the connective cells. And second one is basophils, which is also a part of WBC and immune responses. थर्ड वन इज ECL सेल्स, दैट इज इंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स. ये आपका गट में प्रेजेंट होता है. फोर्थ वन इज वेराइटी ऑफ न्यूरॉन्स में ये प्रेजेंट होते हैं. थ्रू आउट द बॉडी भी प्रेजेंट होता है. हाई कंसंट्रेशन जो कि स्किन में ज़्यादातर मिलेगा. म्यूकोसल सेल ऑफ लंग्स, लंग्स में भी. इंटेस्टाइन, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड सम टिश्यूज. सो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि मास्ट सेल के ऊपर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं वेयर एलर्जेंस और एनी एंटीजन विल कम एंड डू सम रिएक्शंस. तो वो रिएक्शंस के बारे में अभी पढ़ेंगे. दैट इज नोन एज रिलीज ऑफ हिस्टामिन. हाउ द हिस्टामिन गेट रिलीज इनसाइड आवर बॉडी. सो इट विल गो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस. It will activate the protein kinases. It means it triggers to become functional by adding phosphate group. ये phosphorylation करवाता है which led further to activate the phospholipase C. Phospholipase C जो कि G प्रोटीन कपल रिसेप्टर को सिग्नलिंग करता है. इसके एक्टिव होने से मेम्ब्रेन विल गेट ब्रेक विच विल ट्रिगर द कैल्शियम आयन. So that's why I have written here fusion of the granule membrane takes place leading to the release of granule content. हाँ, और हमारे ग्रैनुअल कंटेंट में क्या है? हिस्टामिन. सो इट विल गेट रिलीज इन आवर बॉडी एंड वी विल गेट द ईचिंग एंड सो मेनी एलर्जिक रिएक्शंस. नॉट ओनली हिस्टामिन्स, उसके साथ साथ बहुत सारे गेस्ट अपीयरेंस और मेडिएटर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि इन्फ्लामेशंस के लिए काउज करते हैं. फर्स्ट वन इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, काइनिन्स एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स.
सो दीज आर द गेस्ट अपीयरेंस. हिस्टामिन के साथ साथ दिस mediators also get released. So these are the physiological effect. Okay, after the release, what happens to our body? First one is itching. We get some itching. We can also get sneezing. छींकना शुरू हो जाएगा. पानी आ जाएगा पूरा, आंखों में भी पानी आ जाएगा. वाटरी आइज, रनी नोज एंड ब्रोंकोस्पाज्म. हमें सांस लेने में भी दिक्कत स्टार्ट हो जाती है. सेकेंड वन इज वेसोडाइलेशन. वेसोडाइलेशन जब होगी तो बीपी भी लो हो जाता है. एंड लास्ट वन इज गैस्ट्रिक सिक्रेशन. गैस्ट्रिक सिक्रेशन मीन्स द acid level in our GIT is increased, so there is the chance of acidities. So the question is how to cure it, how to catabolize, how to break down the histamine. So mainly two type of reactions goes inside our body. First one is oxidation and second one is methylation. और ये दो एंजाइम की मदद से होता है. फर्स्ट वन इज डायअमाइन ऑक्सीडेज, दैट इज आल्सो नोन DAO. एंड सेकेंड वन इज हिस्टामिन एन मिथाइल ट्रांसफेरेसेस HNMT. इसके वजह से हमारा ये कैटाबोलिज्म होता है हिस्टामिन्स का. सो दिस इज योर हिस्टामिन विद द हेल्प ऑफ HNMT एन मिथाइल ट्रांसफेरेस. इट मीन्स मिथाइल ट्रांसफर होगा. सो यहाँ पे एन मिथाइल हिस्टामिन पे एक मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर हुआ है. ठीक है, HNMT की मदद से. फिर फर्दर इफ यू डू ऑक्सीडेशन, डायमैन ऑक्सीडेज, you will get some metabolized product like 1-methyl imidazole 4-acetylaldehyde. Then acetylaldehyde further oxidized to carboxylic acid or acetic acids. Similarly, in the case of diamine oxidase directly oxidation, we will get our oxidized product imidazole 4-acetaldehyde. With the help of xanthine oxidase, we will get our carboxylic acid or acetic acid here. And with the help of ribosyl transferase, we will get our ribosomal imidazole 4-acetic acid. So these are inactive metabolites which will excrete from our urine product. So आज के लिए इतना ही. थैंक यू. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर भी करिए.